हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो शुरू से मेरी प्लेलिस्ट देखें। मेरी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाल रखी हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आउट ऑफ के बारे में बताऊंगा। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना या किसी जगह को छोड़ना, या इतनी संख्या में से, इतने नंबर में से इतने, इस टाइप से के लिए ज़्यादा बताता हूँ कैसे। जैसे बाहर निकलना या किसी जगह को छोड़ने के लिए कैसे बोलते हैं, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई स्कूल। मैं अपने स्कूल से बाहर निकल रहा हूँ। ही हैज़ गॉन आउट ऑफ हल्द्वानी। वो हल्द्वानी से जा चुका है, वो छोड़ चुका है हल्द्वानी को, हल्द्वानी से बाहर निकल चुका है। तो इस टाइप से इसका यूज़ होता है आउट ऑफ का। अब इतनी संख्या में से इतने वाले कैसे होता है, जैसे आई स्कोर्ड 85 आउट ऑफ 100। मैंने 100 में से 85 नंबर प्राप्त किए। मैंने 100 में से 85 नंबर प्राप्त किए। इस टाइप से के लिए आउट ऑफ का यूज़ होता है। मैंने आई स्कोर्ड 85 आउट ऑफ 100, इस टाइप से। अब जैसे दूसरा लिखा है, ओनली 2 स्टूडेंट्स क्रैक यूपीएससी आउट ऑफ 100। 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने यूपीएससी पास की। तो इस टाइप के जो आता है, इस टाइप का जैसे मतलब इतने में नंबर में से इतना, इतने नंबर में से इतना, या मतलब इधर से बाहर निकलने के लिए, तो इसके लिए आउट ऑफ का यूज़ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा आउट ऑफ का यूज़ कहाँ पे होता है करके। अब ऑन का यूज। ऑन का यूज सिंपल है, ऊपर रखा हुआ, ऊपर कुछ रखा है तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन टेबल पर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा है, ऊपर या पर। पेन टेबल के ऊपर रखा है, पेन टेबल पर रखा है, एक ही बात है। तो पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, पेन टेबल पर रखा हुआ है, तो इसके लिए ऑन का यूज़ होगा। जैसे रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। रोहित हाथी पे बैठा हुआ है। ही केम ऑन फ्राइडे। वह शुक्रवार को आएगा। या ही केम ऑन 12 जनवरी 2020। वो 12 जनवरी 2020 को आएगा। ऐसे सेंटेंस से एक तो ऑन ऊपर या पर के लिए हो गया, एक ही डेट के साथ यूज़ होता है, डे या डेट के साथ। अब इधर मैंने बोला ही केम ऑन फ्राइडे, वो शुक्रवार को आएगा, तो फ्राइडे के लिए ऑन डे है तो उसके लिए ऑन का यूज़ होगा। और डेट के साथ भी ऑन का यूज़ होता है, ऑन 12 जनवरी 2020। अब किसी तरफ के लिए भी इसका यूज़ होता है। किसी तरफ जैसे बाएं तरफ, दाएं तरफ, इस टाइप से। देखो, आई वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट। मैं बाएं ओर बैठा था। आई वॉज सिटिंग ऑन द राइट। मैं दाईं ओर बैठा था। इस टाइप से इसका यूज़ होता है ऑन का यूज़। एक हो गया ऊपर या पर रखा है, जैसे टेबल पे रखा है या अलमारी पे रखा है, अलमारी के ऊपर रखा है, कुछ भी रखा है ऐसे। जैसे रोहित सिटिंग ऑन द एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर बैठा है। एक दूसरा आता है डे या डेज के साथ। ये ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ सेंड किया है ऑन डेटेड 12 जनवरी 2020 ऐसे करिए, या ऑन फ्राइडे ऐसे करके डे या डेज के साथ ऑन का यूज़ होता है। तो तीसरा यूज़ होता है दाईं और बाईं ओर को इंडिकेट करने के लिए, किसी की तरफ बैठे होने के लिए, जैसे मतलब ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, इस टाइप से ऑन का यूज़ होता है। आपको समझ में आई होगा। अब है एक और है अपॉन का यूज़ या ऑन टू का यूज़। अपॉन या ऑन टू दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में बताता हूँ। अपॉन या ऑन टू का यूज़ वहाँ पे होता है जब किसी ऑब्जेक्ट की गतिशील अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आना। पहले ऑब्जेक्ट की गतिशील अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आने को अपॉन या ऑन टू का यूज़ करते हैं। अब जैसे वहाँ पे रोहित ही सिटिंग ऑन द एलिफेंट बोला मैंने, ऑन द एलिफेंट, क्योंकि रोहित वहाँ पे बैठा हुआ था, वो गतिशील अवस्था में नहीं था। अगर मैं बोलूँ रोहित कूद कर हाथी में बैठ गया, तो मैं बोलूँगा रोहित जंप्ड ऑन टू या अपॉन द एलिफेंट पे। रोहित जंप्ड ऑन टू या अपॉन द एलिफेंट, इनमें दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या ये या ये। तो कूद कर हाथी पे बैठ गया, तो इधर पे ऑन टू या अपॉन आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि रोहित जंप्ड ऑन द एलिफेंट। जब बैठा होगा उस पर, गतिशील अवस्था में नहीं है, तब जाके ऑन आएगा। अभी रोहित कूद कर घोड़े में, एलिफेंट में बैठ रहा है, तो ऑन टू या अपॉन का यूज़ होगा। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आई, मैं कूद कर घोड़े पे बैठ गया, आई जंप्ड ऑन टू या अपॉन द हॉर्स। ऑन टू की जगह अपॉन भी लगा सकते हो। और तीसरा, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। बिल्ली कूद कर टेबल के ऊपर चली गई। बिल्ली कूद कर टेबल के ऊपर चली गई, ऑन टू आएगा या अपॉन आएगा।